मैं हाथ उठाकर कहता हूँ हर नाबूबार काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं तो दशरथ नंदन नाम मेरा। रणिवासों के पाले बालक जब रण के पाले पड़ते हैं, तब काल सामने भी आए तो उससे भी लड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज दी बटनेर आपको मिलवाने जा रहा है रामलीला के सबसे मुख्य किरदार से। आज मैं बात कर रहा हूँ श्री राम के किरदार की, लक्ष्मण जी के किरदार की, माँ सीता के किरदार की। तो आपको रूबरू करवाएंगे हम इन तीनों किरदारों से, उन्हीं के रूप में। चलिए चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं भगवान श्री राम से। सर, आपका स्वागत है दी बटनेर पर। आज आपको मिलवाने का, रूबरू करवाने का ये मुख्य लक्ष्य है, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो आपको सिर्फ रंगमंच से जानते हैं, वो आज आपको व्यक्तिगत रूप से भी जान सकें। तो सर, आप ये बता दीजिए कि आप कब से भगवान श्री राम का रोल अदा कर रहे हैं? सर, मैं 2008 में रामलीला के अंदर एंटर हुआ था। जी सर। और 9 में मेरे को राम का रोल करने का मौका मिला। मेरे को भगवान का आशीर्वाद मिला, इस स्टेज की देन है। बहुत सारे कलाकार अभी भी लाइन में लगे हुए हैं राम का रोल करने के लिए, लेकिन मेरे पर भगवान की विशेष कृपा रही। मैं ओम प्रकाश स्वामी, महावीर लैब संचालक हूँ और 2008 से मैं इस मंच से जुड़ा हुआ हूँ। मंच को हम मंदिर की तरह पूजते हैं और यहाँ पर बहुत से लोगों की जो तन मन धन से इसको चाहते हैं, उनकी इच्छा भी पूरी होती है। मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैंने जो भी भगवान से मांगा था, इस स्टेज के ऊपर मेरे को सब कुछ मिल चुका है। जी सर, ये मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ उस चीज़ का। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जब आप भगवान राम के रोल में होते हैं, तब आपको कैसा अनुभव होता है और कैसा स्टेज पर आने के बाद आप कैसा अनुभव करते हैं? अनुभव तो मैं बताऊं, जैसे कि मेरे को एकदम ऐसा फील होता है कि जैसे मैं भगवान के रूप में हूँ, भगवान सा ही फील होता है। जो लोग चाहते भी हैं, उसी रूप में मेरे को देखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को इस रोल करने के लिए भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो सर, जैसा कि दी बटनेर पर लाइव भी देख रहे हैं हमारे दर्शक आपको, और आपके डायलॉग सभी सुनते रहते हैं, लेकिन जब आप रूबरू हो रहे हैं तो सर हमारे दर्शक भी चाहेंगे और मैं भी चाहूँगा कि आप एक भगवान राम का मुख्य डायलॉग बोलकर सुना दीजिए। संभल जाए अब जगत का राक्षस दल विकराल, संभला है अब जगतपति जग की जिसे संभाल। सुनो हे दुष्ट राक्षसों सुनो, ऋषि मुनि दल सुनो प्रतिज्ञा ये, पाताल सुनो भूलोक सुनो, नव मंडल सुनो प्रतिज्ञा ये। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ हर नाबूबार काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूँ तो दशरथ नंदन नाम मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम दिया। और इसी के साथ हम चलते हैं भगवान श्री लक्ष्मण का रोल करने वाले एक्टर की तरफ, जो बहुत ही अच्छी तरह से रोल निभाते हैं। और कल आपके कमेंट आ रहे थे जब परशुराम और लक्ष्मण संवाद था, कि आप पूछ रहे थे लक्ष्मण के रूप में कौन है, हमें उनसे मिलवाइए। तो आज रूबरू करवा रहे हैं आपको लक्ष्मण के रोल को अदा करने वाले कलाकार से। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं संजय कुमार डीएवी स्कूल में प्रधानाचार्य के पोस्ट पे हूँ, और इस मंच पे जैसे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी ने कहा, वो सारे शब्द मेरे शामिल हैं। मैं सन 1994 में इस मंच पे आया और हनुमान जी की सेना और रावण जी की सेना के अंदर हिस्सा लिया। पहली बार मेरा नाम 1999 में मुझे नटी का रोल मिला। उसमें मैंने नटी, परी, योगमाया इत्यादि रोल निभाए और 11 साल तक मैंने सुग्रीव बनकर भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा की। उस समय मैं एक ही चीज़ मांगता था कि मैं इनके पीछे चलूं, और वो प्रसाद मुझे 2014 में लक्ष्मण के रूप में मिला। वह किरदार इस मंच पर जब भी 2014 से मैं खेल रहा हूँ, लक्ष्मण का ही रोल आज 2021 में भी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस मंच की जितनी भी गरिमाएं बताई, मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये मंच एक सम्मानित और श्रद्धा से, और वो श्रद्धा इतनी गहरी है कि भगवान रामचंद्र जी अपने डायलॉग में बोलते हैं
कि पाताल लोक भूलोक उससे भी गहरी श्रद्धा है। प्रथम उदाहरण उन्होंने स्वयं दिया था, द्वितीय उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं भी इस संसारिक मोह माया में जो भी चीज़ इंसान प्राप्त करना चाहता है इसी मंच से मिली है। और जब मंगलवार के दिन हनुमान जी की झांकी निकलती है तो सभी श्रद्धालु भक्त अपनी श्रद्धा से जो मांगते हैं ये मंच दोनों हाथों से उसकी गोद में देता है। और आप और हम सभी मिलकर इस मंच की सेवा करते रहें युगों युगों तक। जब तक हमारा शरीर नाशवान नहीं हो जाता हम इस मंच की सेवा करते रहेंगे और अपने साथियों को प्रेरित भी करते रहेंगे। और आप भी इसी तरह अपने चैनल को इस मंच के साथ जोड़े रखें और आगे बढ़ते रहें। सर, हमारे दर्शक आपका एक डायलॉग बहुत ही जो आपका पसंद चर्चित डायलॉग है, भरत आपका लक्ष्मण और परशुराम संवाद का, वो डायलॉग सर एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। जो बने इमारत बरसों में, घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का हम जब खंडन करने वाले हैं। रणिवासों के पाले बालक जब रण के पाले पड़ते हैं, तब काल सामने भी आए तो उससे भी लड़ सकते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद सर। तो सर एक चीज़ आपसे हम और पूछना चाहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप प्रधानाचार्य भी रहे हैं, तो आपके शिष्य आपसे एक शिक्षा लेते हैं और वैसे ही आप जब आप इस रूप में नहीं होते हैं, आप अपनी सामान्य ज़िंदगी जीते हैं, तब आपको लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि आपके रोल के बारे में क्या कहते हैं और आपको क्या अनुभव रहे हैं सर? मेरे स्टाफ के और मेरे साथीगण और विद्यार्थी जब भी कोई वार्षिक उत्सव होता है तो वो हमेशा रामलीला की बात करते हैं। तो वो हमेशा यही कहते हैं कि सर रामलीला से जुड़ी हुई और भारत की जो संस्कृति है बड़ी प्राचीन है, इससे जुड़े हुए सीन हम जो स्कूल के अंदर प्रोग्राम करते हैं, महात्मा गांधी उत्सव है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इन पे वो कहीं ना कहीं मुझे भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं और हमेशा वो मुझे प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है एक अध्यापक का, उसका मेन रोल ही अपनी संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मैं श्री रामचंद्र जी का पुजारी हूँ और अपने बड़े भाई का पूरा आशीर्वाद है और मैं भी बच्चों के अंदर वही संस्कृति देखना चाहता हूँ जो मेरे भारत देश की है। जय हिंदुत्व, जय सनातन धर्म। धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम दिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं माता सीता का रोल अदा करने वाले कलाकार के पास। तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम उज्जवल है और मैं ओम जी की लैब में पिछले 3 सालों से कार्य कर रहा हूँ। जब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ मैंने हमेशा ऊंचाइयों को ही छुआ है, कभी नीचे गिरकर नहीं देखा आज तक। और आज इनके साथ रहने की बदौलत मैं इनके साथ माता सीता का किरदार निभा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इनके साथ आगे जुड़ा रहा तो मैं और ऊंचाइयों को छूऊंगा, कभी नीचे मुझे गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब से मेरे साथ जुड़े हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में जो नहीं सोचा था ना वो भी पा लिया। और मैं बस भगवान से ये दुआ करता हूँ कि मैं हमेशा इनके साथ जुड़ा रहूँ, इसी प्रकार इनके चरणों में मेरा स्थान रहे, जैसे मैं अब हमेशा इनके साथ ही रहूँ। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे इस रंगमंच से कब से जुड़े हुए हैं? मैं इसी साल जुड़ा हूँ रंगमंच से और अगर मालिक की कृपा रही तो मैं आगे भी इसी तरह इस रंगमंच के साथ कार्य करना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया आपका पहला वर्ष है रंगमंच पर और आपने इस इतनी बड़ी भूमिका को बखूबी निभाया है और इससे आपको क्या अनुभव प्राप्त हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं जब छोटा सा था तो मैं ओम जी को देखने के लिए स्पेशल पूरे 14 दिन 5 बजे से मैं आकर बैठ जाता और दशहरे में भी सबसे आगे मैं इनको ही देखने के लिए जाता था। और भगवान ने मेरी सुनी और मैं इनके साथ खड़ा हूँ आज और इस रूप में खड़ा हूँ। और मैं बस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं भगवान राम के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में खड़ा हूँ। तो धन्यवाद देता हूँ मैं प्रभु का और इस रंगमंच का।
जो मुझे इस काबिल समझा। धन्यवाद सर, आप सबने हमें टाइम दिया। तो आपको जैसे हमने पूरे राम दरबार में भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता से मिलवाया, ऐसे ही इस मुलाकात के सीरीज़ में हम आपको मिलवाते रहेंगे रामलीला के कलाकारों से। बने रहिए दी बटनेर के साथ। धन्यवाद।